हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के बारे में कि पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज किस लिए किया जाता है और किस कंडीशन में किया जाता है। तो देखिए, इतना तो हमको पहले से ही पता है कि पेस्ट ऑप्शन उसी समय हाईलाइट होगा जब हम कोई डाटा कॉपी करेंगे, मतलब बिना कॉपी किए और बिना कट किए पेस्ट स्पेशल ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं होता। इतना पता है सबको, ध्यान देना। तो वैसे ही पेस्ट स्पेशल ही है, मतलब कुछ ऐसे वर्क हैं जो नॉर्मल तरीके से पेस्ट ऑप्शन से नहीं किया जा सकते, वो पेस्ट स्पेशल से हो सकता है। अब क्या क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए, सपोज इसके लिए मेरे पास कोई डाटाबेस बना है, तो आप लोग को जरूरी नहीं है कि जो मैं ये बनाया हूं ऐसे ही बनाना। आप लोग जो भी बनाया हो अभी तक उसी पे इस्तेमाल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं इतना डाटा कॉपी कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक कॉपी किया, और जाहिर सी बात है कॉपी किए हैं तो इसको पेस्ट कहीं करने के लिए किए, तो कॉपी करके नीचे आ गए, यहाँ पे राइट क्लिक किए और यहीं पे ऑप्शन दे रहा है पेस्ट स्पेशल। दिख रहा है आपको? जैसे पेस्ट स्पेशल पे आए तो कुछ इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, देखो दिख रहा है। तो इसमें से कुछ ऐसे ऑप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रयोग हम बार बार करेंगे। तो चलिए, कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है उसको डिस्कस करते हैं, एक एक करके जानते हैं। देखिए, पेस्ट में पहला ऑप्शन आल। आल का मतलब सिंपल है कि जो हमने डाटा कॉपी किया पेस्ट कर देंगे तो पूरा का पूरा वही पेस्ट हो जाएगा। तो इसको पेस्ट से भी कर सकते थे हम लोग, पेस्ट स्पेशल में आने की रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करना नहीं सीखेंगे। मतलब आल कर देंगे, ओके, बस जैसा था वैसे ही आ जाएगा। तो वैसा हमको नहीं करना है, हमको कॉपी करने के बाद से अब आ जाता हूं, क्लिक करता हूं, पेस्ट स्पेशल पे आता हूं, और देखिए यहीं पे ऑप्शन है फार्मूला। क्या बाबू? फार्मूला। उसके बाद से दिया वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट, वैलिडेशन। इसका क्या यूज है? तो पहला है फार्मूला, मतलब इस सेल में जो भी फार्मूला हमने ऊपर वाले में लगाया हो, अगर हम सोच रहे हैं कि उस फार्मूले को हम कॉपी कर ले और लाके दूसरी जगह पेस्ट कर ले, तो वहां पे हम लोग फार्मूला ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चलो हम फार्मूला लगा के भी दिखा देते हैं। यह है, तो सपोज हम टोटल अमाउंट हमको जोड़ना है, तो देखो मैं आता हूं यहाँ पे करता हूं इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद से हमने यहां से लेके और यहां तक पूरा डाटा सेलेक्ट किया और ब्रैकेट कर दिया बंद, इंटर, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू आ रहा है। अब इसी फार्मूले को हमको कॉपी करना है, तो चलो यहां से यहां तक बस सेलेक्ट कर ले, ज्यादा नहीं करेंगे। इक्वल किए, कॉपी किए, इसको फिक्स कर देते सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार वैल्यू चेंज होगा। कॉपी, राइट क्लिक, वैल्यू। आप लोग भी डाटा बहुत ज्यादा बनाए हो। चलिए, अब मैं यहां से लेके और यहां तक तीनों सेलेक्ट कर लिया, कॉपी, और नीचे आ जाते हैं, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और कर देते हैं फार्मूले पे क्लिक, ओके। दिख रहा है आपको यहाँ पे? बोलो। तो हमने क्या किया, यहां से फार्मूला हमने कॉपी कर लिया, ऐसे एक एक करके, तो फार्मूला हमारा कॉपी हो गया। तो अब क्या होता है, कभी कभी जब रिक्वायरमेंट होता है कि फार्मूला हमारा कॉपी है, अब सेम हमको क्या करना है, रेंज हमको निकालना है, वैल्यू निकालना है, बस सिंपल है। इसको क्या करते हैं हम लोग, उस रेंज को डिलीट करके और जिस रेंज को जोड़ना उस रेंज को जोड़ के क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं।
ऐसे कंडीशन में जब किसी फार्मूले को कॉपी करके पेस्ट करना हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होता हमको, ठीक है, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का इस्तेमाल करना होता है। कभी कभी ऐसा आता है कि जब हम लोग फार्मूले को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करके उससे वैल्यू निकाल, ऐसा आ सकता है, ठीक है। अब वैल्यू अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो ये हमारा पहला तरीका था कैसे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट अगला है कॉपी, और इधर आ जाते हैं राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और अगला है वैल्यू। क्या है? वैल्यू। तो मैं केवल वैल्यू को पेस्ट करना चाहता हूं, ठीक है, जो हमने लिखा है, ठीक है। फॉर्मेटिंग और पेटिंग हमको पेस्ट नहीं करना है। तो ध्यान देना यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हैं। फॉर्मेटिंग को हटाना है, फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं, लगाना लगा सकते हैं। अब कर देते हैं ओके। तो देखिए क्या हुआ, मतलब जो हमने डाटा ये बनाया है वो डाटा सेम आया है लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं आया। मतलब अगर ऐसा डाटा बना के रखा गया है उसमें फॉर्मेटिंग बहुत सारा किया गया है लेकिन केवल डाटा चाहिए, फॉर्मेटिंग में अपने हिसाब से लगाना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, उस डाटा को कॉपी करोगे और कॉपी करने बाद से नीचे आओगे और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे आओगे, कर दोगे वैल्यू, फॉर्मेटिंग नहीं आएगा, ओके कर देंगे। अब अपने हिसाब से जो भी हमको फॉर्मेटिंग करना हुआ करते रहेंगे, करना है करते रहेंगे, समझे। ऐसा डाटा लेके आना होता है, कई बार कहीं दूसरी जगह से कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो सेम वैसा डाटा आता है ना, लेकिन सेम वैसा नहीं लाना है, केवल डाटा चाहिए, फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से एडिटिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वैल्यू ऑप्शन का। क्लियर है? आता है, हमेशा आता, आपके साथ आएगा जब काम करोगे तो, ठीक है। आज पहली बार सीख रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ कहाँ पे आ सकता है, हर जगह आ सकता है। जब मान लो हमको पहले से डाटा बना फॉर्मेटिंग वाला मिल गया, हम सोच रहे डाटा सेम चाहिए, बस फॉर्मेटिंग हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फॉर्मेटिंग क्या करें, क्या पता नहीं क्या क्या लगाया इन्होंने, और फिर से जा हटाइए, यहाँ से आइए कलर को हटाइए, अगर होशियार हो तो हटा दोगे यहाँ से जाके, फिर से यहाँ से आके, ठीक है, फिर से बोल्ड को हटा के, तो टाइम लगेगा, समझे। वही एक बार में हटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, उसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, कहां पे क्लिक करके, वैल्यू पे क्लिक करके, ठीक है, हो जाएगा बाबू। चलिए, हाँ उस वैल्यू का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, किसी वैल्यू को फिक्स करने के लिए भी किया जाता है, बताया था ना अभी, तो वहां पे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं और अंडू थोड़ा करते हैं जो फॉर्मेटिंग था, फिर से इस डाटा को कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं, राइट क्लिक किए पेस्ट स्पेशल पे आए, और अगला ऑप्शन है फॉर्मेट। तो मैं सोच रहा हूं कि जो वैल्यू जो डाटा बनाया गया है वैल्यू ना आए, केवल फॉर्मेटिंग कॉपी करके हम पेस्ट कर दें, तो हम सोच रहे डाटा भी डिलीट ना हो, हटाना भी ना पड़े, और ऑटोमेटिक हम फॉर्मेटिंग को कॉपी कर ले। बहुत अच्छा फॉर्मेटिंग हमको दिख रहा है, तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, करेंगे फॉर्मेट कर देंगे ओके। समझ रहा है, मतलब जो डाटा बनाया है फॉर्मेटिंग बस हमको चाहिए, डाटा हमको नहीं चाहिए, तो बस सेम फॉर्मेटिंग ले लिया और डाटा वहीं पे छोड़ दिए। क्लियर है? अगर कॉपी पेस्ट करते तो हो जाता, नहीं हो पाता, पूरा डाटा लेके आता, या फीचर्स दिया गया पेस्ट स्पेशल। क्लियर है आपको? समझ बात है ना जी? कई लोग समझ नहीं आ रहा है क्या बता रहे हैं, पर सुन रहे हैं सब। देखो ये जो डाटा बना है इसमें वैल्यू भी लिखा गया है, टेक्स्ट भी लिखा गया, हम सोच रहे बस हमको फॉर्मेटिंग अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, मतलब जो लड़का कपड़ा पहना कपड़ा अच्छा लग रहा है, लड़का अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उस कपड़ा चाहिए हमको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो सेम ऐसा क्या करेंगे, दुकान पे जाएंगे कहेंगे भाई उसने ऐसा कपड़ा खरीदवा दो, ठीक है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। हाँ क्या करें अब, और भी अच्छा एग्जाम्पल है, चलो हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं और अगले पेस्ट के बारे में जानते हैं क्या ऑप्शन दिया। चलिए कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद से यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल पे आते हैं, और पेस्ट स्पेशल पे आने के बाद अगला ऑप्शन है कमेंट, ठीक है। तो चलिए कमेंट का इस्तेमाल वहां पे करेंगे जब किसी कमेंट को कॉपी करना, जैसे मान लो हम मार्च वाले में जो कमेंट किए थे, ठीक है, और जो जून वाले में कमेंट किए थे, सेम कमेंट, ध्यान देना,
हमें अदर कहीं जगह कमेंट करना हो तो वहां पे उस कमेंट को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और उसको पेस्ट कर सकते हैं। चलो कमेंट देना आपको आता है ना, पढ़ाया था हमने, कहां से दोगे कमेंट? चलिए बताइए, एक्सेल में कमेंट देना तो कहां से देंगे? भूल गया। एमएस वर्ड में पढ़ाया था कमेंट देना, कहाँ आएंगे? अच्छा, रिव्यू में आएंगे, ठीक है। और रिव्यू में आने के बाद देखो यहीं पे ऑप्शन दिया है कमेंट, दिख रहा है? देखो शॉर्टकट भी दिया, शिफ्ट प्लस F2, तो बस क्लिक करिए। अब इस पे कमेंट क्या देना है, तो ये मार्च वाला की डेट का ये 30 रुपया था, तो मैंने बता दिया 1/1, ठीक है, 2023 क्या करेंगे, 20 साल पहले का डाटा जी, ठीक है। और किसने दिया था, तो हमने लिख दिया। चलो यहाँ पे कमेंट दे दिया ना, तो जब भी जाएंगे तो यहाँ पे कमेंट हमको दिखेगा। सेम यही कमेंट अगर मान लो दूसरे पे लगाना है तो बस क्या करेंगे, अब एक तो तरीका फिर से जाइए वहां पे और कमेंट पे क्लिक करिए, तब कमेंट लगाइए। और एक तरीका बस क्या करिए, सेलेक्ट करिए, कॉपी कीजिए, जहां पे वो कमेंट लगाना है राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल पे आइए, कमेंट पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। देखिए वही कमेंट से मैं इस पे लग गया, आ रहा है ना? क्लियर है? तो आप आसानी तरीके से ऐसे कंडीशन में कमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तभी कमेंट लगाना भूल गया, लिख लो कभी हमें कमेंट लगाने के लिए क्या शॉर्टकट की है, शिफ्ट प्लस F2। लिख लीजिए, चलिए देखो शॉर्टकट के भी इस्तेमाल करके दिखा दे रहा हूं, क्लिक शिफ्ट प्लस F2, आ रहा है ना? चलिए लिख दिया। और मान लो फिर से यहाँ पे कमेंट में एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और फिर से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करिए, तो टाइम लगता है, उससे बढ़िया बस शिफ्ट प्लस F2 बटन दबा के फिर से एडिट भी कर सकते हो, मतलब लगा भी सकते हैं। और बाद में कुछ एडिट करना हो तो शिफ्ट प्लस F2 से एडिट भी कर सकते हैं, मतलब एडिट करने का भी ऑप्शन वही है और इंसर्ट करने का भी ऑप्शन वही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑप्शन दिए। हाँ, हटाने का, हटाने का इसे डिलीट कर दो, पड़ेगा ना? चलिए फिर से जितना बार वापस गए आगे गए उतना बार वापस आएंगे ना। हाँ कमेंट आएगा, फिर से जाएगा भी, लेकिन दिक्कत होगा, ठीक है। कई बार स्टेप बाय स्टेप आगे गए तो उतना बार वापस आना पड़ेगा ना। लाना तो ला देंगे, कंट्रोल जेड करिए, आ गया, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला ऑप्शन क्या दिया है, तो कॉपी करते हैं, बिना कॉपी किए पता नहीं चलेगा क्या करना हमको, और कहीं आ जाते हैं यहीं पे पास में और पेस्ट स्पेशल पे आ जाते हैं। और अगला है कमेंट तक पढ़ा दिया था, वैलिडेशन, हाँ ये हमने पढ़ाया था, मतलब किसी वैलिडेशन क्राइटेरिया को आपको कॉपी करके पेस्ट करना है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे, अब कई लोग सोच रहे हो सर को पढ़ा दी, पढ़ाया था ना जी, डाटा वैलिडेशन पढ़ाया था, तो नंबर लगाना बताया था, ठीक है, टेक्स्ट लेंथ सेट करना बताया था, तो कोई वैलिडेशन हमने किसी सेल में लगा दिया, सपोज ध्यान दो, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने बाद से डाटा टैब में आएंगे और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद से हमने क्या किया है, यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ पे कुछ लगा दिया, इक्वल टू कर दिया हमने 10, कर दिया ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे जब नंबर लिखेंगे तो कम लिखेंगे तो एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा। और ऐसा कंडीशन में सोच रहा हूं ना कि 2-4 सेल पे और लगाना है। एक तो तरीका बार बार जाइए फार्मूला लगाइए, और एक तरीका जहां जहां लगाना है, इसी सेल में ना था जी, नहीं किस सेल में था,
इस वाले में था, मतलब इसमें जो मैंने कंडीशन लगाया है अदर किसी सेल में भी लगाना है, तो बस क्या करिए उस सेल को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके जितना एरिया में लगाना है सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके बस पेस्ट इस पर चले जाइए और कर दीजिए वैलिडेशन पे क्लिक। ओके, अब देखो एक बार में कई सारे सेलों में हम आसानी से लगा सकते हैं, एक बार यूज करिए बार बार पेस्ट करते रहिए, समझे? तो फार्मूला बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो यह हमारा पेस्ट वैलिडेशन एरिया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर से डाटा को कॉपी करते हैं और उसके बाद से अगला ऑप्शन कौन सा दिया है यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। चलो यह हमने अप्लाई कर लिया, उसके बाद से यहां पे ध्यान देना ऑपरेशंस ऑप्शन दिए हैं और इसमें पहला दिया नॉर्म, उसके बाद से ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ट्रांसपोज तुमने पढ़ाया था, याद है? और इसकी ब्लैंक, तो ब्लैंक को छोड़ के तब पेस्ट करना हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलिए पहले हम सिखा रहे हैं ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड का यूज क्या है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सुन लो, ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत ही नया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम लोग को पता होता है। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपसे कंडीशन पूछ रहा हूं, खुद बताओगे आप। जैसे मान लो हमने ये वैल्यू लिख दिया और वैल्यू लिखने के बाद से बाद में पता चला कि नहीं, जितना वैल्यू ने लिखा ना सब में आप 2-2 रुपए बढ़ा दीजिए, ठीक है? या जितना जितना हमने सैलरी दिया है ना इस बार सब में एक साथ 500 रुपए और बढ़ा दीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो आप बताइए क्या करोगे? मान लो हमने बोला इसमें सब में जो वैल्यू लिख दिया हूं पहले, जो दे दिया हूं, उसमें बाद में कहा जा रहा सब में 5-5 जोड़ दीजिए, तो आप बताइए क्या करेंगे कि सब में 5-5 ऑटोमेटिक जुड़ के आ जाए? कोई ऐसा तरीका हमने पढ़ाया हो बताइए? बहुत पढ़ाया हूं, बताओ। मतलब इस सेल में सब पे 5-5 जोड़ जाए, इसी सेल में, दूसरे सेल में नहीं जोड़ना, बताइए? नहीं, उस डाटा वाले तो कंडीशन लगाते हैं, बताइए? कोई तो दिमाग लगाओ यार। इस पूरे वैल्यू जो लिखा हूं सब में 5-5 हमको जोड़ना है बिना डिलीट किए हो। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप बताओ? नहीं बताएंगे। चलिए ध्यान देना, मतलब अभी तक जितना हमने फॉर्मूला पढ़ाया है, तो अगर दिमाग लगाओ, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी सेल में फॉर्मूला लगा के तब ऐड करना पड़ेगा, तो दिक्कत होगा, हर जगह काम नहीं करता है। तो अगर आपको कोई ऐसा वैल्यू मिल जाता है जो पहले से लिखा हुआ है और कह दे सब में जितने वैल्यू सब मत डिलीट करना, सब में इतना इतना अमाउंट जोड़ दो, सब में घटा दो, 2-2 से गुणा कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो, तो और सेल में डाटा भी डिलीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और दूसरे जगह भी नहीं जोड़ना चाहिए, उसी सेल में होना चाहिए, तो वहां पे हम लोग पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए हमें सब में 5 जोड़ना है, बस क्या करेंगे, उस 5 वाले वैल्यू को कॉपी कर लेंगे, समझे? कॉपी करके इस पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें जोड़ना है और राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे आ जाएंगे और पेस्ट स्पेशल पे आने के बाद कर देंगे ऐड, बस ओके। आ गया? आपको दिमाग में भी चला सर ये डिलीट कर दे तो क्या होगा? कोई बात नहीं, हमने तरीका अपनाया था, डिलीट कर देंगे तो भी वैल्यू जो है रहेगा। क्या पूछ रहे थे? हम बोले थे कि बताइए कोई ऐसा तरीका है, तो आपको बताना चाहिए सर नहीं पढ़ा है। हम पूछे हैं तो आपको अगर मान लो आंसर नहीं पता है, हम बोले अभी तक जितना पढ़ा है उसमें तो कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसे कर ले, ठीक है, तो आपको कहने से सर नहीं पढ़ा, दिमाग लगाना चाहिए ना। चलो बहुत अच्छा है, तुम पढ़ाई करते हो अच्छे से। चलिए तो ऐसे कर लोगे ना आप लोग, तो ऐसे आप लोग क्या किया, मैंने 5 क्या किया, ऐड कर दिया, वैसे मैं सोच रहा हूं सब में 4 क्या करना है जी, मतलब घटा देना है,
तो घटाने के लिए सर उस वैल्यू जितना जो वैल्यू घटाना उसको क्लिक करो। ए शांत रहो, ठीक है। कॉपी करेंगे और उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, जितना सेल होगा पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और पेस्ट स्पेशल पे आएंगे। और इस बार देखो जोड़ा था ना, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या, माइनस किया जाएगा। क्लिक और यहाँ पे ओके। सब में उतना वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वैसे मान लो अब सब में 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, या मल्टीप्लाई करना है, तो सेलेक्ट कॉपी तो है ही है, बस राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पे 12 आ जाएगा। बोलो 20 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ऐसे एक करके आ जाएगा। और ऐसा आता है कई बार, तो आप लोग इसको आसानी तरीके से इस्तेमाल करना। और लास्ट में डिवाइड है, उसको भी देख लो, 4 से डिवाइड करना है सबको। कर लोगे बाबू, तो चलिए। और नॉन में तो नॉन कोई मतलब नहीं है उसका, हाँ। अंडू से आएगा और कोई दूसरा तरीका नहीं, ठीक है। मतलब हाँ ये भी तरीका है कि जितना वैल्यू जोड़े उतना घटाएंगे, तो घटाना बतेबे की है। तो चलिए ये आप लोग इस्तेमाल करके देखिएगा। चलिए और भी कुछ ऑप्शन उसको देखते हैं पहले। अब फिर से आ जाते हैं जो हमारा डाटा बना था उस पे, और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं। और मैंने आपको बताया था इसमें राइट क्लिक किया पेस्ट पे, पेस्ट स्पेशल पे, यह मैंने सबने बता दिया। यही पे ऑप्शन दिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब बताया था, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, बस ट्रांसपोज किया, ओके किया, हो जाएगा। फिर से कॉपी किया, अब इसको वर्टिकल करना है, राइट क्लिक किया पेस्ट स्पेशल पे आए, ट्रांसपोज, ओके। क्लियर है, बोलो। चलिए उसके बाद से इसको डिलीट कर देते हैं और आ जाते हैं यहां से, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया और कर देंगे यहाँ पे इसकी ब्लैंक। ध्यान दो, इसकी ब्लैंक है ना, इसको ब्लैंक का छोड़ना चाहिए इसको। कॉपी ब्लैंक पूरा सेल सेलेक्ट कर लेंगे। ए शांत रहो थोड़ा। इसको छोड़ के आना चाहिए। चलिए इसको चेक कर, ठीक है ना, बता देंगे आपको क्यों नहीं काम कर रहा है, ठीक है। मगर हम ट्राई करेंगे एक बार, ठीक है। इसकी ब्लैंक का मतलब वही है जो एरिया में सेलेक्ट किया वो छोड़ना चाहिए। अब क्या कारण है उसको देख लेंगे तो बता देंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं और भी ऑप्शन उसको चेक करते हैं। और अगला देखिए इसमें ऑप्शन दिया है ऑल यूजिंग सोर्स थीम्स, दिख रहा है आपको, मतलब जो हमने ये सोर्स सेलेक्ट किया है, यह वाला जो भी, उस पूरे सोर्स को क्या करना है आपको, हाँ सेम पेस्ट करना है। तो वहां पे क्या करें, यहाँ पे क्लिक करके और ओके कर सकते हैं, तो थीम्स पूरा क्या आ जाएगा, सेम वैसे ही आ जाएगा। और अगला है कॉपी, और राइट क्लिक किया पेस्ट पे आए, और यहाँ पे ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। जी कॉपी पेस्ट से भी हो सकता है, दोनों या सेम एक ही है, ठीक है। करना ऑल यूजिंग सोर्स थीम। देखो अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देखो होगा क्या, किया क्लिक और ओके, मतलब क्या हुआ, जो बॉर्डर लगा तो गायब हो गया, सारा डाटा चला है। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसा डाटा हम सेलेक्ट किए हैं और उसमें बॉर्डर नहीं चाहिए, डाटा फॉर्मेटिंग सब चाहिए, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा।
क्लियर है? बोलो, कर ले जाएंगे ना? चलिए लास्ट, और लास्ट ही है, समझ जाओ, और कुछ है नहीं। कॉलम बीट, मतलब कॉलम का बीट कॉपी करके पेस्ट करना हो तो वहां पे हम लोग कर सकते हैं। जैसे चलिए सीट वाले पे आ जाते हैं, और इस कॉलम का बीट देखो ऐसे क्या कर रहा हूं मैं, पतला कर दिया, ठीक है, और इसको सेलेक्ट किया, कॉपी, और फिर से यहाँ पे आए तो देखो ये थोड़ा बड़ा है कि नहीं बड़ा है? अब यहाँ पे देखो मैं राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेस पे आऊंगा और कॉलम बीट पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो उसी हिसाब से पेस्ट हो जाएगा। समझे? मतलब जिसका इतना बीट है सेम वैसा बीट इसका भी चाहिए, सेम इसके बाद वाला भी चाहिए, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा होता है कि मान लो इस साइज का जो हम सेल बना लिए, फिर इसी साइज का बनाना, तो बार बार हमको बनाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि पास में बनाना, हमको दूसरे जगह बनाना है, तो एक बार कॉपी करिए और पेस्ट स्पेशल करते जाइए, और वहां पे उसे वैसे ही क्या हो जाएगा, कॉलम का बीट आ जाएगा। क्लियर है ना? मतलब कॉलम का बीट जितना है सेम वैसे ही दूसरे वाले पे भी दिखाना है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है? और कॉपी पेस्ट, अब ज्यादातर इंपोर्टेंट कोई नहीं है। क्या वही उसका लिंक पेस्ट करने के लिए ऑप्शन दिया है, ठीक है? बस समझ आया? नहीं समझ आया? अरे यार जो डाटा हमने बनाया था उसी को बस पेस्ट कर दिया, ठीक है? वो लिंक नाम दे दिया गया, पेस्ट का काम करता है। और लास्ट है, देखो जितना इंपोर्टेंट है, जो बहुत इंपोर्टेंट है, नहीं तो आपको पता नहीं चला था पेस्ट स्पेशल ऑप्शन है कि नहीं है, समझे? और 2 ऑप्शन पढ़ा दिए थे, हम एग्जिट हो जाते, बाहर आते तो नहीं समझ पाते कौन पढ़ाना है कौन नहीं पढ़ाना है, ठीक है? लेकिन मुझे लगा ये फुल है, और जो इंपोर्टेंट बहुत सारे ऑप्शन है मैं हर एक ऑप्शन डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ। नहीं तो आप बस मैं वैल्यू पढ़ा दिया था इसमें, और ट्रांसपोज पढ़ा दिया था, ठीक है, और सामने जो दिख रहा था, लेकिन मैंने एक एक करके आज क्यों बताया, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ कभी कभी जरूरत पड़ जाता है और आप इस्तेमाल कर सकते हो। इन दोनों का मतलब सेम है कि फार्मूला मतलब क्या, जो फार्मूला और नंबर है फॉर्मेट, वह ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, फिर से मतलब ये कॉपी पेस्ट होता है, फार्मूला बस यहाँ पे फॉर्मेट हट जाता है। और दूसरा वाला भी सेम वही है, राइट क्लिक किए, पेस्ट स्पेशल, वैल्यू एंड फॉर्मेट, ओके कर देंगे और आ जाएगा, ठीक है? और लास्ट थोड़ा इंपोर्टेंट है, क्यों? कॉपी और पेस्ट स्पेशल, ये ऑप्शन देखिए हाईलाइट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है बोलिए? ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हुआ कॉपी करने के बाद भी, ठीक है? तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको पढ़ाया था, याद होगा एक्सेल में, तो इस सेल में कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं, इसीलिए हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो आप सेलेक्ट करिए, नहीं फॉर्मेटिंग नहीं है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन के आधार पे कोई फॉर्मेटिंग लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब हाईलाइट होना चाहिए इसको, ठीक है? अब क्लिक करके ओके, तो ऐसे कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसका हो जाएगा। तो चलो एक एक मैंने ऑप्शन इसमें बताया आपको, ठीक है? बस किसको छोड़ के, इसकी ब्लैंक को, इसको भी कभी जरूरत पड़ता नहीं है, अब मुझे पढ़ने से लग रहा था कि यही होगा, चलो मैं आपको बता दूंगा, चेक करूंगा हो जाएगा तो हो जाएगा जी। एक बार मैं और एक बार डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान देना, बताऊंगा